वेलकम टू वीडियो 16 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। एंड आज की इस वीडियो में हम पीई रेशो के बारे में जानेंगे एंड ये समझेंगे कि आपने पीई रेशो को अपनी इन्वेस्टिंग में किस तरह से यूज करना है। पिछली वीडियोस में हमने अर्निंग रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज, लेवरेज रेशोज, एसेट मैनेजमेंट रेशोज, मार्जिन रेशोज, पीएस रेशो, पीबी रेशो को कवर कर लिया। एंड अगर आपने पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उसे जाके एक बार पक्का देखिए ताकि आपको सारी चीजों का लिंक समझ में आ जाए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर पी रेशो होती क्या है एंड ये हमें क्या बताती है। पी रेशो हमें कंपनी के स्टॉक प्राइस एंड उसकी अर्निंग्स के बीच का रिलेशन बताती है। पी इन पी रेशो स्टैंड्स फॉर स्टॉक प्राइस एंड ई स्टैंड्स फॉर ईपीएस मींस अर्निंग्स पर शेयर। पी रेशो का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। पी रेशो एक बहुत अच्छा पैरामीटर है किसी कंपनी की वैल्यू पता करने का। एंड पी रेशो से हमें पता चल जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो पी रेशो से हमें पता चल जाता है कि कंपनी की ₹1 अर्निंग के लिए हम कंपनी को कितना प्रीमियम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए का ईपीएस है ₹10 एंड उसका करंट मार्केट प्राइस है 50। वही कंपनी बी का भी ईपीएस है ₹10 बट उसका करंट मार्केट प्राइस है ₹100। यहाँ पर कंपनी ए का पीई हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 5 एंड कंपनी बी का पीई हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर दोनों ही कंपनी का ईपीएस सेम है बट कंपनी ए के ₹1 अर्निंग के लिए आपको उसका 5 गुना पैसा देना होगा। वही कंपनी बी के ₹1 अर्निंग के लिए आपको उसकी अर्निंग्स का 10 गुना पैसा देना होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली आप कंपनी ए कहोगे क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ रहा है। आपको कंपनी ए की ₹1 अर्निंग के लिए ₹5 देने पड़ रहे हैं। वही कंपनी बी की ₹1 अर्निंग के लिए आपको ₹10 देने पड़ रहे हैं। कंपनी ए का 2 गुना पैसा देना पड़ रहा है, मतलब जो कि काफी महंगा और ओवर वैल्यूड लग रहा है कंपनी ए के मुकाबले। अब आप कहोगे कि हमें तो आ गई वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये तो काफी इजी है, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी पी रेशो 10 भी बहुत ज्यादा हो सकता है एंड कभी कभी पी रेशो 20 भी बहुत कम हो सकता है। तो हमें इसे अच्छे से इन डिटेल समझना होगा। किसी भी कंपनी का पी रेशो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, ये चीज पता करने के लिए हमें पी रेशो को और भी काफी चीजों से कंपेयर करना पड़ेगा। उन तरीकों में से सबसे पहला तरीका है कि जिस भी कंपनी को हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी पी रेशो को हम ओवरऑल मार्केट की पी रेशो से कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी की पी रेशो कम आती है तो हम उसे अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। दूसरा तरीका है जिस भी कंपनी हम पी रेशो को एनालाइज कर रहे हैं उसकी पी रेशो को हम पूरी इंडस्ट्री की पी रेशो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर कंपनी की पी रेशो इंडस्ट्री की पी रेशो से कम आती है तो हम कंपनी को अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। एंड तीसरा तरीका है कि हम कंपनी की पी रेशो को उसकी खुद की हिस्टोरिकल पी रेशो से कंपेयर करके देखें। एंड इन सब में से सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है हिस्टोरिकल पी को चेक करना। सपोज कंपनी का करंट पी अपने 7 ईयर एंड 4 ईयर के एवरेज हिस्टोरिकल पी से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बट अगर ज्यादा है तो हम उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं। हिस्टोरिकल पी से हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी हिस्टोरिकली किस पी के अराउंड ट्रेड कर रही थी, जिससे हमें शेयर्स में एंट्री करने में काफी आसानी होगी। पी रेशो को यूज करते वक्त अगर हम कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करें तो पी रेशो का बेस्ट यूज केस दिखता है। तो चलिए समझते हैं कि कंपनी की पी रेशो को उसकी ग्रोथ के साथ कैसे कंपेयर करें। सपोज कंपनी ए है जिसका पी 10 है एंड कंपनी ए 10% से ग्रो कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी बी है जिसका पी रेशो 20 है एंड वो 20% से ग्रो कर रही है। एंड मान लो दोनों का शेयर प्राइस ₹1000 है, तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? चलिए इसके रिलेटेड थोड़ा मैथ्स चेक कर लेते हैं। अगर कंपनी ए 10% से ग्रो कर रही है एंड उसका पी 10 है तो कंपनी ए को अपने पी को मेंटेन करने के लिए भी हर साल उसके स्टॉक प्राइस को 10% से ग्रो करना होगा। एंड अगर ये हर साल 10% से ग्रो करती है तो ऑलमोस्ट 10 साल बाद इसका शेयर प्राइस हो जाएगा ₹2596। वहीं कंपनी बी जिसका पी 20 है एंड 20% से ग्रो कर रही है तो उसका शेयर प्राइस 10 साल बाद हो जाएगा ₹6191। ये क्या हो गया? क्यों हैरान रह गए ना? एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 20 पी स्टॉक हमें ज्यादा बेटर रिटर्न दे रहा है 10 पी स्टॉक से। तो इसलिए दैट्स व्हाई हमें पी चेक करते टाइम उसका ग्रोथ रेट भी चेक कर लेना चाहिए। एंड ये चीज हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस हमेशा उस कंपनी की अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेजी से बढ़ रही है तो उसका पी रेशो, हाई पी रेशो भी बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे ये सवाल निकल के आता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पी डिजर्व करती है एंड कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा पी को डिजर्व नहीं करती। तो इसको जानने के लिए हमें कंपनी के रिस्क, ग्रोथ एंड कैपिटल नीड्स को समझना होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी हाई पी डिजर्व करती है या नहीं। तो हमेशा याद रखना जिन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है अपनी ग्रोथ एंड ऑपरेशंस के लिए, उन बिजनेसेस के ऊपर खतरा बना रहता है एडिशनल फंडिंग उठाने का, आइदर थ्रू डेट और एडिशनल लिक्विडिटी ऑफरिंग। तो इसीलिए हमें ऐसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ज्यादा पी नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो एसेट लाइट कंपनीज हैं लाइक आईटी सेक्टर, आईओटी सेक्टर एक्सेट्रा, इनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को हाई पी भी जस्टिफाइड है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पी रेशो को इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.